दोस्तों स्वागत करता हूं गंभीर सिंह एग्जॉटिक पैरट चैनल में। और दोस्तों आपको सामने दिख रहे होंगे हमारे अफ्रीकन ग्रे पहले दूसरी वाली कॉलोनी में रहते थे और हमने अब इस कॉलोनी में इन्हें शिफ्ट कर दिया है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि पली तरफ जो हमारा रोजेला का पैरट बैठा हुआ है ना, तो वो पेयर हमारा बैटिंग चल रही थी उसकी, तो उस वजह से बॉक्स में नहीं जा रहा था। क्योंकि रोज़िला पैरट जब भी बॉक्स के आसपास जाती थी फीमेल तो ये उन्हें मार के भगा देता था। तो इस वजह से हमने सोचा थोड़ा रिस्क तो है, क्योंकि मेन डोर ये हमारा ये है, कोई भी खोलेगा। अगर कोई बच्चा बाहर आता है भूल जाता है तो गेट खुल गया तो जा भी सकता है। तो उसके देखते हैं बड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। तो ये कम से कम हमारा ब्रीडिंग पेयर है, तो मैटिंग हो चुकी है, अंडे भी देगा। तो इस वजह से इसी कारण हमने इस अपने अफ्रीकन ग्रे को इस केज में डाल दिया है। बीच की कॉलोनी हमारी हमेशा खाली रहती है, उसमें एक मेल और पड़ा होगा, खुला छोड़ दिया हमने मेल। ये हमारे शांत रहेंगे क्योंकि ये ऊधम मचाते रहते हैं पूरे दिन, उन्हें जाने नहीं देते और ना ब्रीडिंग करने देते हैं। अब रोज़िला आराम से अपने बॉक्स में बैठे आराम से। रेड रम भी करीबन 1 साल से ऊपर हो गया, इनकी वजह से जब से मैंने इन्हें छोड़ा है रेड रम ने भी ब्रीड नहीं की है। ये अपने अलग अलग सेपरेट केज हैं, उनमें डाल रखे हैं। और देखिए मेल किधर गया, मेल तो था, हाँ ऊपर बैठा है रोज़िला का मेल, वो वहाँ बैठा है बॉक्स के ऊपर बैठा है। ये बराबर वाले केज में एक ही पेयर है, बहुत बड़ा केज है, पर लेकिन मैंने इस केज में इसलिए नहीं डाला अफ्रीकन ग्रे क्योंकि ये भी पेयर हमारा ब्रीडर है, ये भी ब्रीडिंग करेगा तो इसकी बॉक्स की डंडी पर जाके बैठ जाएगा, ये किसी को बैठने नहीं देगा। आपको पता है रोज़िला बर्ड छोटा होता है और अफ्रीकन बर्ड बड़ा होता है, तो इस डर की वजह से वो जाएंगे नहीं, ये इनके बॉक्स की उस पर डंडी पर बैठ जाएगा तो होल में जाने नहीं देंगे। तो इस वजह से मैंने इस कॉलोनी में कोई भी पेयर अभी ब्रीडिंग पर नहीं है। एक पेयर था और वो फीमेल बाहर है, वो अंडों पे थी, वो अंडे भी दे दिए उसने। ये पेयर अभी ब्रीडिंग पे आया नहीं है, बॉक्स में जा रही फीमेल। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड को सेपरेट कीजिए। मैंने तो बहुत सोचा था, मैं कोई नहीं, ये किसी कॉलोनी में दूसरी में अगर इन्हें रखता हूँ मैं तो ये दाना पानी खाना छोड़ देते हैं। अब ये को देखो चुपचाप बैठे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जाने कितने सीधे हैं ये, पर लेकिन ये सीधे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऊधमी बर्ड हैं। और ये बहुत सारे केबल तार कुछ भी अगर तुमने बल्ब लगा दिया तो उन्हें काट देते हैं। तो इस वजह से मैंने दूसरी कॉलोनी में ये बल्ब वगैरह लगा दिए। पहले इस कॉलोनी में बल्ब लगा हुआ था, अब पली कॉलोनी में लगा दिया। बजरी की भी कॉलोनी में एक बल्ब और लगा दूंगा, तो न तो ये किसी को डिस्टर्ब करेंगे न परेशान करेंगे, ठीक है। तो ये सेपरेट केज हैं और हमारे देखिए चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल शांत, कुछ जानते ही नहीं हैं। देखो अब इनके लिए कुछ डंडी वगैरह लगाऊंगा यहाँ से आराम से। ये कूलर चल रहा है तो कूलर की हवा में यहाँ से और वहाँ तक लगा दूंगा। अभी डंडी वगैरह, डंडी तो नहीं पूरे डंडे लगाएंगे बड़े बड़े, तो वो लगा दूंगा। ये तीसरी कॉलोनी है, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है ये, पर लेकिन मैं इनमें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरा पेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भी ब्रीडिंग पर चल रहा है, फीमेल को दाना खिला रहा है और जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग होगी। फीमेल पूरी रात बॉक्स में बिता रही है। ये भी फीमेल जा रही है बहुत दिन से कम 1-1.5 महीने से, पर इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। पर लेकिन इस पेयर का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और इसका तो आ चुका है। देखिए ये फीमेल अंडे दे चुकी है, पूरे अंडे कर चुकी है, 5 अंडे दे दिए इस फीमेल ने। अब ये बाहर आई है, ये मेरी वजह से या अफ्रीकन ग्रे की वजह से बाहर निकल आई है। डिस्टर्ब तो ये भी होंगे दोस्तों, देखते हैं अपने नए सेटअप में छोड़ेंगे जल्दी से जल्दी, काम पूरा हो जाए बस। ये पेयर हमारा बाहर है, ये पेयर है इधर चिपक रहा है, बॉक्स के ऊपर फीमेल बैठी हुई है
और देखो ये रेड ड्रम है, 1 साल से ब्रीड नहीं की है। किस वजह से नहीं की है ये दोस्तों? अफ्रीकन ग्रे की वजह से। और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये रेड ड्रम मट्टी में ब्रीड करता है, तो इस वजह से इस रेड ड्रम के पेयर को किसी केज में डालूँगा, फिर बॉक्स लूँगा, तब ब्रीडिंग लूँगा इससे। क्यों? ये मस्त कॉलोनी में घूम रहा है, इस वजह से ब्रीडिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपके भाई की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बाय।